आज मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे प्रभु के दया से। हम सभी को ये मालूम है प्रॉफिट बदिंदर सिंह जी अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं जेल के अंदर, परंतु बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रॉफिट बदिंदर सिंह पर बहुत सारे बातें बना रहे हैं, उनके मिनिस्ट्री को लेकर, उनके सेवकाई को लेकर, उनके जीवन को लेकर। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट बदिंदर सिंह चाहे अच्छा था या बुरा था, बट परमेश्वर का एक दास था जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा रहा था। जब प्रॉफिट बदिंदर सिंह जी जेल चला गया, उम्र कैद की सजा सुनाया गया, तब से लेकर अभी तक उसके परिवार, उसके बेटियां, उसके बेटा कितना दुख में, कितना निराशा में जीवन बिता रहा है। परंतु अभी भी बहुत सारे लोगों को नशा चढ़ा हुआ है प्रॉफिट बदिंदर सिंह के खिलाफ जाने में। तो फिलहाल ही बहन एकता अपने पिता से प्रॉफिट बदिंदर सिंह से मिलने गई थी और प्रॉफिट बदिंदर सिंह ने एक संदेशा भेजा उनके मिनिस्ट्री के हर एक लोगों के लिए। वो संदेश क्या था, उस संदेश में प्रॉफिट बदिंदर सिंह ने क्या बताया, आइए सुनते हैं बहन एकता के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अहाब राजा के देश में 3.5 साल अकाल रहा, और जब उसके देश में अकाल रहा तो उसके बाद वो एलिया के पास गया, प्रॉफिट एलिया के पास गया, और प्रॉफिट एलिया ने भरोसे से, विश्वास से उसको कहा कि जा अहाब जा और कुछ खा पी। और वो खुद कारमल पहाड़ी पर जाके उसने प्रेयर किया। और हाँ, फिर से पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जाओ। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ झुकवा कर नीचे आ, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। और जब वो एलिया प्रॉफिट जब पहाड़ी पे जाके बैठा तो उसने अपने चेले से कहा कि जा और समुद्र की ओर दृष्टि कर, मतलब समुद्र के पास जाके देख कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो पहली बार वापस आ गया, उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर वो दूसरी बार उसने उसको भेजा, दूसरी बार भी कुछ नहीं दिखा। फिर वो 6 बार वहाँ गया, 6 बार में उसको कुछ भी नहीं दिखा। फिर 7वीं बार उसने उसको फिर से कहा, एलिया ने कहा जा फिर से देख। और जब उसने देखा तो समुद्र में से हाथ जैसा कुछ बाहर निकल रहा था और वो बादल था, और थोड़ी देर में बारिश होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो, विश्वास अगर आप करते हो, विश्वास करके अहाब अपनी गलतियों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास गया। वो एलिया के पास गया विश्वास रख के, और जब वो विश्वास रख के उसके पास गया तो एलिया ने उसके लिए दुआ की, एलिया ने प्रेयर करी। और जब उसने प्रेयर करी तो 7 बार उसका चेला देखने गया और 7वीं बार वो सफल हुआ। आमीन। हालेलुया। हो सकता था कि उसका चेला दूसरी बारी में मना कर देता, उसका चेला तीसरी बारी में गुस्सा हो जाता, चौथी बारी में नाराज हो जाता, 5वीं बारी जाता ना। लेकिन वो 6 बार गया और 7वीं बार उसने उसको फिर से भेजा, और जब वो गया तो वो सफल हुआ। आमीन। इसका मतलब आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। आज हमारा विश्वास कमज़ोर है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपके कई काम, आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो, कुछ काम, बहुत ज़रूरी काम जो आपका पूरा ना हो रहा हो। आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपका काम ज़रूरी जो है वो पूरा नहीं हो रहा हो सकता है आपके घर पे अकाल आ गया हो, आपकी गाड़ी पे अकाल आ गया हो, आपके घर पे, आपके बिजनेस पे, आपके किसी भी सेवकाई पे अकाल आ गया हो। आज आप यीशु मसीह पे विश्वास रख के वचन बोलो कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। भरोसा सब कुछ कर सकता है। एलिया ने 7 बार दुआ किया और उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे पता था कि अगर मैं दुआ करूंगा तो परमेश्वर अकाल को जरूर हटाएगा। और जब उसने 7 बार दुआ करा तो अकाल सच में हट गया और बारिश होने लगी। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आपकी हर एक चीज से, हर एक समस्या से दूर हो जाएंगे। अगर आप आज विश्वास कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर तो आप सब कुछ जीत जाओगे। आमीन। जब कोई छोटा बच्चा रोता है ना तो उसको चुप कराते हैं, सब लोग उठाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता, वो फिर भी रोता रहता है। तो जब वो जब अपने माँ बाप की गोद में जाता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है।
छोटे बच्चे को सिर्फ अपने माँ बाप का पता होता है। उसके बाद जब कभी कभार फिर से छोटा बच्चा रोने लग जाता है तो उसके माँ बाप उसे लोरी सुनाते हैं। आज आप अच्छे विश्वासी तब बनते हो जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हो, जब आप परमेश्वर को अंदर से जान लेते हो। जैसे ही बहन एकता ने बताया कि एक छोटा बच्चा जब रोता है उसके मम्मी के गोद में जाते ही वो बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपने मम्मी को पहचानता है। अपने माँ के स्पर्श करने के द्वारा बच्चे को ये मालूम हो जाता है कि ये मेरी माँ है, और इसीलिए बच्चा चुप हो जाता है अपने मम्मी के गोद में। और इसी एग्जाम्पल के द्वारा बहन एकता बताना चाहता है कि जैसे एक बच्चा अपने माँ को पहचानता है, ऐसे ही हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु के लोग अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जैसे एक बेटा, जैसे एक बच्चा अपने माता को पहचानता है। आज मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग भटक गए हैं। लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पापा कहाँ गए हैं? यहीं पे है पापा। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। आओ उसको फील करो, रिसीव करो। यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं। हमें दिखते नहीं है, हमें उनको फील करना पड़ता है, हमें भरोसा रखना पड़ता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर के स्वर्गदूत का बड़ा चारों ओर है। हमें बिलीव करना होता है। महसूस करो पापा की अनॉइंटिंग यहाँ पे है, यीशु मसीह भी यहाँ पे हैं। जो लोग भटकते नहीं है, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह का हाथ उनसे कभी नहीं उठता। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से अपना हाथ कभी ना उठाए, तो हर संडे, हर थर्सडे लाइव देखो, चर्च आओ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा। आमीन। रिसीव करो कलीसिया। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो मेरे पापा को उच्च स्थान पे रखेंगे। आमीन। जब छोटा बच्चा रोता है उसको ऐसे झुलाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है, लेकिन जब उसको ऐसे झुलाते हैं बड़े बच्चे को, लेकिन वो चुप नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब है कि छोटे बच्चे में विश्वास है, बड़े बच्चे में विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप बड़े बच्चे, आप विश्वास रखो प्रभु पे। हालेलुया। वीडियो को देखने के बाद मैं आप सभी से एक ही बात बताना चाहता हूँ, जैसे आज प्रोफेट बजेंद्र सिंह के परिवार के बेटे बेटियां परमेश्वर पर अभी तक आशा लगाए रखा है, ये बिलीव है, ये विश्वास है उन लोगों को कि प्रभु यीशु हमारे पिता को जेल से बाहर निकालेगा, फिर से प्रभु यीशु हमारे पिता को ऊंचा करेगा। उसी तरह हमारे जीवन में जितने भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें ये विश्वास रखना है अपने परमेश्वर पर कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है हर एक मुसीबत, हर एक समस्याओं से हमें बाहर निकालने के लिए। तो आज के वचन को इसी संदेश के द्वारा ख़त्म करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे।